जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग फंक्शन क्यों यूज करते हैं। इसके अलावा फंक्शन में जो हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं, आर्गुमेंट्स होते हैं, फंक्शन की बॉडी होती है, ठीक है, फंक्शन हेडर होता है, ये सब चीजें क्या होती हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह की प्रोग्रामिंग के से रिलेटेड, वेब डिजाइनिंग से रिलेटेड, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूंगा, उनका नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाया करेगा और आप इजीली वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग फंक्शन यूज क्यों करते हैं। तो सबसे पहले यह है कि कंप्यूटर प्रोग्रामर हैव ऑलवेज डिवाइस मैकेनिज्म थ्रू विच दे कैन मेक देयर कोड मोर अंडरस्टैंडेबल एंड देन रीयूजेबल। ठीक है। तो अगर आप लोग सिंपल सी प्लस प्लस आपने वेरिएबल देखे, ठीक है, आपने लूप्स देखे होंगे, फॉर लूप, वाइल लूप। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि पहले जब हम लोग प्रोग्रामिंग स्टार्ट की, तो उस वक्त हम जस्ट वेरिएबल को देख रहे थे कि हमने वेरिएबल डिक्लेयर करना सीखा। लेकिन उसके बाद सीखा कि हमने अगर एक ही काम बार बार रिपीट करना है तो फिर हम लूप यूज कर लेते हैं। वाइल लूप, फॉर लूप, वो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग पे है, लेकिन हम लोग लूप यूज करते हैं कि हम हमारा कोड कम से कम हो जाएगा और हमारी जो आउटपुट है वो ज्यादा से ज्यादा हो जाए। ठीक है। तो अब यहाँ पे भी हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, कि ऐसा काम जो कि हमें दोबारा यूज करना है, रीयूजेबल, ऐसा काम जो कि रीयूजेबल हो, बार बार हमें यूज करना पड़े कहीं पे, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग फंक्शन लिखना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये चीज आप इस पे गौर करें कि रीयूजेबल है एक तो, और दूसरा अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। तो फंक्शन नेम कुछ ऐसा होगा कि वो एक तो अंडरस्टैंडेबल भी होगा और रीयूजेबल भी होगा। अगर दूसरा देखें तो हमारे पास इन दिस रिगार्ड फंक्शन ऑफर अ वेरी पॉपुलर एंड इजी मैकेनिज्म ऑफ रिड्यूसिंग द अबव गोल्स। ठीक है। तो ये हमारे पास गोल जो है अचीव हो रहा है। देन reusability of code means devising method through which you can use code again and again without having to copy paste in the source file। तो यही चीज है कि हमें अगर सपोज किया एक टेबल प्रिंट करना है, ठीक है, टू का टेबल प्रिंट करना है, और वो हमने स्टार्टिंग में टेबल प्रिंट किया, लूप के थ्रू प्रिंट कर लिया। अब वो लूप आप यूज कर सकते हैं वहां पे, फॉर लूप, वाइल लूप। लेकिन हम ये कहते हैं कि हमने कुछ 10-15 मिनट दोबारा काम किया और दोबारा हमें इसी फाइल के अंदर दोबारा टू का टेबल हमें रिक्वायर्ड है, या फिर हमें थ्री, जो भी हम वेरिएबल यूजर पास कर रहे हैं, उस वेरिएबल का टेबल जो है वो रिक्वायर्ड है आफ्टर एवरी 5 मिनट, 10 मिनट्स, या हम लाइंस का कह लेते हैं कि हम हमारे पास 10-15 लाइन लिखने के बाद हमें दोबारा वो टेबल रिक्वायर्ड है। तो हमें दोबारा से वो लूप लिखना पड़ेगा, और दोबारा से अगर हम लूप की भी बात करते हैं तो हमें दोबारा से लूप लिखना पड़ेगा पूरे का पूरा, जो कोडिंग होगी हमारे पास। तो अगर हम लोग फंक्शंस की बात करते हैं, जस्ट हमें फंक्शन वो कॉल करना पड़ेगा, जस्ट एक लाइन लिखनी पड़ेगी। वो कैसे होगा वो हम लोग अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जस्ट मैं आपको फायदा बता रहा हूँ कि फंक्शंस का फायदा क्या होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो मॉड्युलैरिटी ऑफ कोड मींस डिवाइडिंग द कोड इनटू स्मॉल मैनेजेबल एंड इजी टू अंडरस्टैंडेबल सेगमेंट्स। तो ये वही चीज है कि हमारा छोटे छोटे चंक्स में जो हम लोग कोड डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमें इजी टू अंडरस्टैंडेबल हो। देन नेक्स्ट अब आता है हमारे पास जो बात आती है वो है फंक्शन प्रोटोटाइप की। तो अब फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होती है? फंक्शन प्रोटोटाइप एक्सप्लेन ओनली हाउ अ फंक्शन विल बी कॉल्ड एंड व्हाट डेटा टाइप इट विल रिटर्न। कि हमारे पास ये होगा, एक तो ये हमारे पास फंक्शन नेम होगा, देन उसके पास ये रिटर्न टाइप होगी। ठीक है। अगर तो यहाँ पे इंट, करेक्टर, फ्लोट, डबल कुछ भी लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये फंक्शन जब कॉल होगा और इसमें कुछ ना कुछ आपकी वर्किंग होगी, एट द एंड जो आउटपुट इस फंक्शन के थ्रू आएगी वो आपकी, अगर यहाँ पे इंट लिखा हुआ है इट मीन्स कि वो जो आउटपुट होगी वो इंटीजर टाइप में होगी। अगर डबल लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि वो डबल टाइप में होगी, फ्लोट लिखा हुआ है फ्लोट टाइप में होगी। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे वाइड लिखा हुआ है इट मीन्स कि हमें फंक्शन से रिटर्न में कुछ भी नहीं चाहिए, कोई आउटपुट नहीं चाहिए, जस्ट इसके अंदर कुछ ना कुछ वर्किंग होगी। वो आउट आप यहाँ पे सी आउट के थ्रू जस्ट प्रिंट कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आपको फंक्शन के अंदर जो है ना, दो आपको यहाँ पे डेटा टाइप्स नजर आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस फंक्शन में दो वैल्यू जो है वो यूजर पास करेगा। ठीक है। अब उन वैल्यूज का क्या करना है वो फंक्शन के अंदर जब हम लोग यहाँ पे वर्किंग करेंगे, वो हम बेहतर तरीके से बता सकते हैं। लेकिन जस्ट अगर हम इसके नेम से देखें तो हमें लगता है कि इन दो फंक्शंस को जो है वो ऐड करना होगा। लेकिन ये लाजमी नहीं है कि जो नाम लिखा हुआ है अंदर वर्किंग भी वही होगी। आपका नाम कुछ और हो सकता है और अंदर वर्किंग कुछ और हो सकती है, लेकिन गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस यही होती है कि जो नाम आप लिखते हैं जिस तरह का, अंदर वर्किंग भी वही होनी चाहिए। ठीक है। ताकि
आप जब कोड को देखें तो आपको इजीली समझ आ जाए कि ये फंक्शन किस काम के लिए बनाया गया है। इस तरह जो आपकी यहाँ पे ये जस्ट आपका ये लाइन लिखी हुई है, इसको आप फंक्शन प्रोटोटाइप बोलते हैं, ठीक है, कि जिससे आप समझ जाएं कि हमें कितने नंबर जो है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कितनी वैल्यूज रिक्वायर्ड है, और ये फंक्शन जो है रिटर्न में क्या देगा, या कुछ रिटर्न में देगा भी या नहीं देगा, और इस फंक्शन का नाम क्या होगा। ठीक हो गया, तो ये आपकी फंक्शन प्रोटोटाइप होती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन डेफिनेशन। अब जिस तरह हम लोगों ने प्रोटोटाइप डिफाइन की थी कि हमारे पास जस्ट ये फंक्शन प्रोटोटाइप है और ये काम होने वाला है, ठीक है, ये जस्ट यहाँ तक जो था आपके पास ये फंक्शन प्रोटोटाइप से, और यहाँ पे आगे समीकरण होता था, ठीक है। ये अब नहीं होगा यहाँ पे। अब इसके अंदर जो वर्किंग है वो हम लोग बताएंगे विद इन ब्रैकेट्स के, आपके पास ये फंक्शन जो है ये वर्किंग करेगा, ठीक हो गया। अब जैसे हम लोगों ने नेम के थ्रू देखा था कि इसके अंदर लगता यही है कि यहाँ पे दो नंबर जो है वो ऐड हो रहे होंगे, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि दो नंबर्स को ऐड किया, ठीक है, ये जो हमारे पास ए और बी था, ठीक है। अब यहाँ पे प्रीवियस में अगर आप देखें तो यहाँ पे जस्ट इंट लिखा हुआ था, ठीक है, ए और बी नहीं था। वहां पे जस्ट आपको डेटा टाइप बतानी जो है वो लाजमी होती है कि इसमें जो आपके पास दो वैल्यूज आएंगी उनकी ये डेटा टाइप होगी। अब यहाँ पे आपने उन डेटा टाइप के साथ यहाँ पे वेरिएबल भी डिक्लेयर करना है कि ये वेरिएबल जो है इन वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होगी। तो आपने ए और बी में जो आपके पास यहाँ पे वैल्यूज है वो सी में ऐड हुई, ठीक है। और देन क्योंकि आपको लास्ट लाइन में बताया था कि यहाँ पे क्योंकि वाइड लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये फंक्शन रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा, जो भी होगा इस फंक्शन के अंदर ही होगा। तो यहाँ पे आप लोग सिंपल प्रिंट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो सम ऑफ टू नंबर्स है वो यहाँ पे ये सी है, ठीक है। ये समझ आ गई कि फंक्शन प्रोटोटाइप हमारे पास जस्ट ये जो आपके पास फंक्शन हेडर आप कह सकते हैं ये जो होता है ये फंक्शन प्रोटोटाइप होती है, और इसके अंदर जो वर्किंग होती है विद इन ब्रैकेट्स वो आपकी फंक्शन डेफिनेशन होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे पास फंक्शन पैरामीटर या फंक्शन जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो क्या चीजें होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फंक्शन आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर्स। तो फंक्शन आर्गुमेंट्स आर दोज वेरिएबल दैट आर प्रोवाइडेड टू अ फंक्शन, दीज वेरिएबल आर पास्ड व्हेनेवर फंक्शन इज कॉल्ड। तो ये जो हम लोग इंट मेन जो हमारे पास मेन फंक्शन होगा, वहां से जो हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में देखा था ए और बी, तो इन वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो यूजर पास करेगा। वो कैसे पास करेगा वो भी हम लोग देखते हैं, लेकिन जो वो वैल्यूज होती हैं उनको हम लोग आर्गूमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो वेरिएबल जो है उनमें कोई ना कोई वेरिएबल वैल्यूज पास की जाती है, और कब पास की जाएगी, जब ये फंक्शन हम लोग कॉल करेंगे। देन दूसरा क्या है, फंक्शन पैरामीटर आर दोज वेरिएबल दैट आर क्रिएटेड एंड इनिशियलाइज्ड व्हेन पैरामीटर आर पास टू अ फंक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास दो है, एक तो ये पूरा अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास फंक्शन पैरामीटर फंक्शन हमारे पास प्रोटोटाइप थी, ठीक है। और अगर हम लोग पूरे फंक्शन की बात करें तो ये हमारे पास फंक्शन डेफिनेशन थी। और अगर हम लोग जस्ट इन दो वेरिएबल्स की बात करें जो कि ये हमारे पास इंट में है, ये दो वेरिएबल्स, ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन पैरामीटर्स है कि जिनमें वैल्यू जो है यूजर बाद में पास करेगा। तो इन यहाँ पे जितने भी आपके पास वेरिएबल्स होंगे, तो आप इस फंक्शन को कह सकते हैं कि ये विद टू पैरामीटर जो है वो फंक्शन बनाया गया है। ये सिंगल पैरामीटर भी हो सकता है और विदाउट पैरामीटर भी हो सकता है। अब देन हम लोग देन आर्गुमेंट्स क्या होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। उम्मीद है कि आपको ये फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन डिफिनेशन और फंक्शन जो आर्गुमेंट्स है वो चीजें समझ आ गई होगी, ठीक है। द स्कोप ऑफ अ फंक्शन पैरामीटर इज ऑलवेज विद इन द बॉडी ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये जो ए और बी है ये विद इन फंक्शन आपकी इसी में एक्सेस हो सकता है। अगर यहाँ पे मैं इसके नीचे कोई लाइन लिखता हूँ, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ सी आउट, ठीक है, और यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ, तो यहाँ पे ये एरर देगा कि ये ए क्या चीज है, ठीक है, क्योंकि ये ए और बी जो है ये इस ब्रैकेट तक ही महदूद है, इसके बाद ये एक्सेस नहीं हो सकते। तो उस लाइन का मतलब जो है वो ये था। देन नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास क्या था कि द डेटा टाइप ऑफ आर्गुमेंट मस्ट मैच द पैरामीटर्स ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, कि जब हम लोग यहाँ पे ये जो आर्गुमेंट्स है ये मेन फंक्शन से पास करेंगे तो ये सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर यहाँ पे मैंने इंट लिखा हुआ है और जो यूजर जो है यहाँ पे वैल्यूज दे रहा है वो करेक्टर टाइप हो, तो आपका यहाँ पे एरर आ जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं फंक्शन आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो
हम लोगों ने जो अभी तक बात की है, मैं डिटेल से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग बिल्कुल बिगनर होंगे। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको हर चीज वो है इजीली समझ आ जाए। ये पूरी की पूरी जो थी वो हमारे पास क्या था, फंक्शन प्रोटोटाइप, ठीक है। और ये सभी कारण अगर हम यहाँ से खत्म कर देते हैं, और अब अगर हम लोग ये बॉडी भी बनाते हैं, तो ये पूरे का पूरा हमारे पास जो था फंक्शन डेफिनेशन थी, ठीक हो गया। अब देन उसके बाद ये जो हमारे पास दो वेरिएबल्स थे जो कि विद इन ब्रैकेट्स है, ये हमारे पास थे फंक्शन पैरामीटर्स। तो ये आपके पास विदाउट पैरामीटर फंक्शन भी हो सकता है और विद पैरामीटर भी हो सकता है, और ये इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप यहाँ पे दो बनाए, तीन बनाए, चार बनाए, पैरामीटर कुछ भी आप दो यहाँ पे उनकी जो लिमिट है वो हो सकती है। देन अब इसी फंक्शन को हम लोगों ने अगर मेन फंक्शन से कॉल करना है तो कैसे होगा। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो हम लोगों ने पहले वेरिएबल डिक्लेयर किए, x = 3 और y = 4, ठीक है। अब देन यहाँ पे हम लोगों ने ये फंक्शन कॉल किया और इस फंक्शन में ये वैल्यू पास कर दी है 3 और 4। अब यहाँ पे अगर मैं इन वेरिएबल्स को ना भी बनाता तो कोई मसला नहीं था, जस्ट मैं ऐड 2 लिखता और यहाँ पे 3 और 4 पास कर देता। अब यहाँ से ये वैल्यू पास होके इस फंक्शन में आ रही है, ठीक हो गया। तो अब ये जो वैल्यू पास हो रही है इनको हम लोग बोलेंगे फंक्शन आर्गुमेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास हेयर 3 और 4 आर द आर्गुमेंट्स ऑफ अ फंक्शन, क्लियर हो गया। तो ये जब यहाँ से जाके यहाँ पे आएंगे तो अब ये यहाँ पे ये फंक्शन पैरामीटर के पास स्टोर हो जाएगी। 3 जो है अपनी जगह पे जाके ए से मिलेगा और ए में स्टोर हो जाएगा। 4 जो है वो बी में स्टोर हो जाएगा, क्लियर हो गया। अब मैं कहता हूं कि हम लोगों ने ये वैल्यू जो है वो यूजर से ले दी है, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि ये वेरिएबल जो हम लोगों ने यहाँ पे दिए मैं लिखे हैं, तो हम लोग यहाँ से सिंपल 3 और 4 पास ना करें। आप सिंपल आप इनको एक्स को सीन कर लें, वाई को भी सीन कर लें, इनपुट ले लें, और यहाँ पे आप 3 की जगह एक्स पास कर दें और वाई की 4 की जगह आप यहाँ से वाई लिख दें। अब ये यूजर की जो वैल्यू, यूजर की दी हुई वैल्यू जो होगी वो पास होके यहाँ पे स्टोर हो जाएगी और यहाँ पे ऐड होके वो सिंपल आपका सी आउट होके यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो उम्मीद है ये फंक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी, फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन आर्गुमेंट्स, फंक्शन पैरामीटर, ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। बाकी कोई और क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कीजिए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक लाजमी करना है, ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे, ताकि आप जल्दी से जल्दी देख सकें और जल्दी से जल्दी आप लोग इस फील्ड में एक्सपर्ट बन सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ, नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।